नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम सीईटी के लिए राजस्थान जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, तो इस क्लासों को मिस मत करना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधु जितने भी है अपनी फ्रेंड लिस्ट में, आपके भाई बहन मित्र जितने भी है सबको कर दीजिए शेयर। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले रात को रोज़ाना 9:30 बजे राजस्थान जीके की क्लास लगती है, तो इस क्लास को मिस मत करना। अगर ये क्लास आप अगर रोज़ाना अटेंड करते हैं, दावे से 100% गारंटी लेकर कहता हूँ, एक भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा राजस्थान जीके से। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। पहला प्रश्न दिया गया है, बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल ने कब की थी? 1931 में। और यहाँ से एक और प्रश्न आ जाए कि बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई, तो वो होगी 1944 को। कौन सा? बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई? 1944 में। चलिए अगला है कि करौली प्रजामंडल त्रिलोक सिंह माथुर, बिल्कुल सही है। कब? 1938 में। कब? 1938 में। आगे अलवर प्रजामंडल हरि नारायण शर्मा, कब? ये भी 1938 में। ये भी 1938 में। झालावाड़ प्रजामंडल पन्ना लाल त्रिवेदी नहीं होगा। झालावाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो वो थे मांगी लाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम। ठीक है, मांगी लाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम। 25 नवंबर 1946। जी सर, आगे बढ़ते हैं। कजली तीज किस माह में मनाई जाती है? कजली तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। कब मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई और अगस्त में। जी सर। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भाई कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बूंदी की प्रसिद्ध है। राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन आएगा? कुंभलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, गुरुशिखर। नहीं, तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरुशिखर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जिसमें से तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? तारागढ़ की है सर 873 या 870। ठीक है। तारागढ़ अजमेर में है सर। तारागढ़ अजमेर में है। ठीक है भाई। अगला कुंभलगढ़ की सर ऊंचाई है 1224 मीटर। के भाई सर ये कहाँ पर है? तो ये है राजसमंद में। कहाँ पर? राजसमंद में। अगला भाई, अगला है सर अचलगढ़। के सर अचलगढ़ की कितनी है? 1380 मीटर। कहाँ पर है सर ये तो हमारे सिरोही में स्थित है। कहाँ पर? सिरोही में स्थित है, 1380 मीटर। अगला है कि गुरु शिखर कहाँ पर है सर ये भी सिरोही में है। लेकिन सर इसकी ऊंचाई कितनी है? बहुत ईजी है, 1722 मीटर। 1722 मीटर। बच्चावतो रामपुरिया गुलेचा सेठिया की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सर ये राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। कि सर इनका निर्माण किसने करवाया था? तो इनका निर्माण करवाया था 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करण सिंह बच्छावत ने। किसने? करण सिंह बच्छावत ने। हाँ सर, ठीक है। ढींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? ढींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है भाई? ढींगा गणगौर ये राजस्थान के पश्चिमी भाग की प्रसिद्ध है। राजस्थान के पश्चिमी भाग की प्रसिद्ध है ढींगा गणगौर। कहाँ की होगी भाई? के सर ये हो जाएगी उदयपुर की प्रसिद्ध। कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। तृतीया
से लेकर वैशाख कृष्ण तृतीया तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मदिल क्या है? मदिल भाई एक पगड़ी का प्रकार है। किसका? पगड़ी का प्रकार है। नदी और उसकी सहायक नदी में सुमेलित नहीं है। बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? भेड़च है, कोठारी है, मानसी, खारे, मोरेल व टोंड। ठीक है। लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो मीठड़ी, लीलड़ी और जवाई, सूकरी, बांडी, खारी और जोजरी। ये भी बिल्कुल सही। साबरमती की है, वाकल नदी, हरनव नदी, हाथमती नदी, मधुमती नदी। ठीक है, ये भी सही है। और माध्यम, माही की जोजड़ी नहीं, माही नदी की जोजड़ी नदी तो हमने अभी अभी पढ़ा है। जोजड़ी नदी अभी अभी बताया मैंने। जोजड़ी नदी तो लूनी नदी की सहायक नदी। तो माही नदी की सहायक नदी है सोम है, जाखम है, मोरन है और अनस है, और एक और है पनम और पादर। ठीक है। उदयपुर की गोरवी के क्षेत्र की रिकॉर्ड होल्डर। उदयपुर के किस क्षेत्र के रिकॉर्ड होल्डर? उदयपुर की गोरवी तैराकी क्षेत्र की रिकॉर्ड होल्डर है। सुमेलित नहीं है। एकलिंग महाकाव्य महाराणा कुंभा, प्रबंध चिंतामणि, मेरु तुंगाचार्य बिल्कुल सही। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूर्य, ये भी सही है। प्रबंध कोश हरिसेन का नहीं है भाई। प्रबंध कोश हरिसेन का नहीं है। प्रबंध कोश किसका है? राजशेखर का है। किसका? राजशेखर सूरी का है, जिसने 1349। ठीक है। और हरिसेन की कौन सी हो जाएगी? हरिसेन की है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया। ठीक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली रांगड़ी बोली किस क्षेत्र की भाई? रांगड़ी की उपबोली, रांगड़ी और निमाड़ी की उपबोली कौन सी है? इसकी उपबोली है मालवी। प्रश्न आता है कई बार, रांगड़ी की उपबोली या निमाड़ी की उपबोली, तो वो हो जाएगी मालवी हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर अब क्या पूछा गया है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली तो है, वो है सोडावाटी। कौन सी? सोडावाटी। और मालवी कहाँ की है भाई? मालवी है झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ की बोली है। झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। सोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह है। कौन सी है भाई? कौन सी है? हाँ, तो ये हो जाएगा इसमें कौन सी हो जाएगी? सोरठा, छंद और मांड राग, ये वागड़ी है। कौन सी? वागड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा असुमिलित है? बांगर मुंदी नहीं, यहाँ पर असुमिलित नहीं, सुमिलित होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? हाँ ठीक है, ये प्रश्न ऐसा होगा। तो बांगर प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? बांगर प्रदेश या बांगर क्षेत्र में पाली, जालोर, सिरोही और पाली है, जालोर है, सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग है और बाड़मेर का दक्षिणी भाग। सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग और फिर बाड़मेर का दक्षिणी भाग। ठीक है सर। तो सर पाकर ये कहाँ का होगा? पाकर शिखर है। और गिरवा ये भी नहीं। वागड़ बांसवाड़ा और कहाँ का? डूंगरपुर का होगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर। वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? करनाल में तो तेजा जी का। परबतसर और करनाल एक ही है। कतरियासर में जसनाथ जी का। तो ददरेवा चूरू में गोगा जी का। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? इसके अंतर्गत भाई देख लो 10 जिले आते हैं। कितने? 10 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर। लिख रहा हूँ। अलवर है, सीकर है,
अलवर है, सीकर है, फिर झुंझुनू, झुंझुनू ठीक है सर, झुंझुनू हो गया। और बताइए सर, और पाली, पाली, और फिर सिरोही, 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 और सर, और जयपुर, जयपुर, और सर, और हो जाएगा उदयपुर, हाँ सर उदयपुर भी हो गया। और बताइए तो भाई और कौन सा होगा, और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और एक हो जाएगा बांसवाड़ा, हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, इतने ज़िले बताया हूँ, तो उसमें नागौर आ गया, पाली भी आ गया और सीकर भी आ गया, लेकिन अजमेर नहीं आया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 ज़िले याद रखना जो मैंने बताए हैं, एकदम कंठस्थ कर लेना। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है, तो ये आहड़ से संबंधित है। आहड़, आहड़ सभ्यता हमने पिछले वीडियो में पढ़ी भी है, तो अभी तक नहीं देखा है वो क्लास से नहीं देखे तो अभी अटेंड कर लेना, अभी तक आपके पास टाइम है। राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों तथा तत्संबंधी तिथियों का निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चुनिए। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, बिल्कुल करेक्ट। पंचम चरण 15 मई 1949, ये भी सही। तृतीय चरण 25 मार्च 1949, नहीं। फिर तृतीय चरण, तृतीय चरण तो होगा भाई, तृतीय चरण 18 अप्रैल, 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है ये। और चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949, बिल्कुल सही है। महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, कब हुआ था भाई, 17 मार्च 1527 को गंभीरी नदी के किनारे के सर, गंभीरी नदी के किनारे, ठीक है सर। राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है, कम तो है जैसलमेर में, सर्वाधिक है जयपुर में, सर्वाधिक है जयपुर में, और सबसे कम है जैसलमेर में। राजस्थान में मिश्रित काली और लाल मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है, चावल, गन्ना, मूंगफली, सरसों। देखिए चावल, गन्ना और मूंगफली, चना, ये सब तो एक ही, ये सब कहाँ उगाई जाती है, ये तो जलोढ़ मृदा की है, ये फसलें कहाँ की है, जलोढ़ मिट्टी की है। ठीक है, चावल, गन्ना और चना, गेहूँ, मूंगफली, सरसों ये जलोढ़ की है, लेकिन कपास और मक्का ये मिश्रित काली और लाल की है। नमदा का उत्पादन, देखिए पूरे भारत में नमदा का 2 जगह उत्पादन होता है, जिसमें से एक तो है हमारा टोंक राजस्थान से, और दूसरा है श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा का है, कहाँ का, मांडल भीलवाड़ा। और यह उत्सव चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को मनाते हैं, त्रयोदशी को मनाते हैं। बेणेश्वर धाम का संबंध कहाँ लगता है, बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में लगता है, भगवान शिव से इसका संबंध है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है, कुंभा द्वारा रसिक प्रिया और सुधा प्रबंध, नृत्य रतन कोश, कलानिधि। कलानिधि तो किसका है, कल्लीनाथ का है, कल्लीनाथ का है, किसका है, कल्लीनाथ का। नींबू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड किस रियासत में हुआ, तो ये अलवर में हुआ था, और गांधी जी ने इसे डायरशाही के रूप में वर्णन किया है, दूसरे डायरशाही के रूप में वर्णित है। तो ये चलिए, तो ये थी राजस्थान जीके की